को ये 5 चीजें नहीं करनी चाहिए व्यक्तियों को। ये 5 चीज क्या है? पहले नंबर में भोजन करना, शाम को भोजन नहीं किया जाता है। इसके बाद कंघी करना, दूसरे नंबर हुआ। तीसरे नंबर में आता है झाड़ू लगाना, चौथे नंबर में आता है स्वाध्याय करना, जिसको कहते हैं पढ़ने लिखने का जो समय होता है वो शाम को नहीं होता है। और 5वें नंबर में जो आता है वो है मैथुन करना। ये 5 चीजों से जो व्यक्ति शाम को दूर रहता है वह व्यक्ति तेजस्वी वाला व्यक्ति बन जाता है। उसके अंदर परमात्मा का तेज बहुत अधिक गति से आता है और उसको परम लक्ष्य को प्राप्त करा देता है। इसलिए 5 चीजें कभी शाम को नहीं करनी चाहिए। है तो और बहुत सारे चीज, लेकिन 5 चीज जो महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्णों को लगा कि हम आप लोगों के बीच रखें। इसलिए 5 चीजों को कभी शाम के समय में नहीं करना चाहिए। यहां तक कहा गया कि शाम को भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम को यह त्रिकाल संध्या जो होता है, त्रिकाल संध्या में संध्या होता है शाम का संध्या। इसलिए जो शाम को संध्या होते हैं उस समय ब्रह्मांड की शक्तियां इधर उधर रहते हैं और उसके कारण कहा गया कि शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। ये 5 और एक 6 चीजों को मैंने बताया है, लेकिन इसका प्रसंग रहेगा 5 ही चीजें। ऐसा बताना तो बहुत सारी चीजों को है, लेकिन आगे की कथा में और बताएंगे कि और क्या क्या नहीं करना है। तो कहा जाता है जो व्यक्ति इन 5 चीजों से दूर रह करके अपने भगवान के भजन में पूजन में लगा हुआ रहता है, वह व्यक्ति जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। जैसे कि देख लिया जाए मीराबाई, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य और कौन बोलो, विवेकानंद, ऐसे ऐसे महापुरुष आप बढ़ सकते हैं यदि 5 चीजों से दूर रहते हैं तो। ये 5 चीज हमेशा व्यक्ति को ऊंचा उठाता है, लेकिन समय के अनुसार से जब करते हैं तो व्यक्ति का जो सोच है नीचे की ओर चला जाता है। कहा जाता है जिस समय व्यक्ति शाम को पढ़ाई करता है, स्वाध्याय करता है, उसका जो विद्या बढ़ता नहीं है, घटना चालू हो जाता है। इसलिए शाम को कहा गया कि यह जो है शाम को 4 चीजें तो नहीं करनी चाहिए, 5 चीजों को। फिर आता है क्या? झाड़ू लगाना। माँ लक्ष्मी का प्रतीक है झाड़ू। घर में माँ लक्ष्मी रहती है, शाम को माँ लक्ष्मी आने का समय होता है, जो उसको झाड़ू लगा कर निकाल देंगे तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी कैसे आएंगे। इसलिए 2 चीज हुआ, दोनों को वर्जित है। इसके बाद आता है क्या? मैथुन करना। गलत कार्यों को करने से व्यक्ति का हमेशा गलत कार्य करना चालू कर देते हैं, इसलिए गलत कार्यों को करने के लिए बंद कहा गया है। इसके बाद फिर क्या कहा मैंने, बोलो? पहले तो कहा झाड़ू लगाना बंद, कंघी करना। कहा जाता है कि कंघी हम करते हैं तो हमारे बाल इधर उधर होता है। जब हमारे बाल इधर उधर होता है तो हमारा जो सोच होता है ना वह इधर उधर चला जाता है, क्षीण हो जाता है। इसलिए शाम को कंघी करने के लिए मना किया गया है। फिर क्या है? भोजन करना। इस शाम को भोजन करने के लिए इसलिए मना किया गया है कि शाम के समय में भोजन में जो शक्तियां होनी चाहिए, अन्नपूर्णा की शक्तियां तो होती है, लेकिन दिव्य शक्ति प्रदान नहीं हो पाता है भोजन में, उस अन्न में। इसीलिए शाम को भोजन करने के लिए मना किया गया है शास्त्र में। और क्या? जो इस चीजों से दूर रहता है उसका जीवन धन्य बन जाता है। और आप धन्य बनना चाहते हो तो आप परमात्मा का कार्य करना चालू कर दो, मजा आ जाएगा, फिर आनंद आ जाएगा, जिसको कहते हैं। भाई बहनों, ये संसारिक में अनन्य प्रकार का सारे चीज आते हैं। उस चीजों से दूर रहना चाहते हो, भगवत तत्व तुम प्राप्त करना चाहते हो तो ईश्वर की कही हुई रास्ते पर चलना पड़ेगा।
सनातन धर्म की रक्षा तब हो सकता है जब हम अपने आप को रक्षा करते हैं और अपने आप को सुधार करते हैं, और जो हमारी संस्कृति का उत्थान है, जो गर्वेश ड्रेस है, जो कहते हैं भगवान बनने के लिए, उस चीजों को पहन करके निकल जाने से भगवान हमारे प्रिय हो जाएंगे। ऐसा है तो सबका प्रिय, लेकिन उसको बनाने के लिए हम नहीं जानते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य ने कहा है कि बेटा, जो व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वह व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। अपने सकारात्मक सोचा तो आप जो है देवता बन गए, देवत्व को प्रदान कर गए, देवत्व को आप प्राप्त कर गए। और यदि आप सकारात्मक सोच करके नकारात्मक में प्रवेश करते हैं तो नकारात्मक सोच हमेशा व्यक्ति को पतन की ओर लेके जाता है। इसलिए ये नकारात्मक सोच को छोड़ो, सकारात्मक के ओर चलो, तुम एक महत्वपूर्ण हीरे के जैसे बन जाओगे और वही व्यक्ति आगे जाकर के दुनिया का अच्छे कार्य करता है। जैसे आज पीएम मोदी, ये नरेंद्र नाम का जो हुए ना, जितने पुरुष ये बड़ा कमाल करके गए। विवेकानंद नाम पहले क्या था? नरेंद्र। उसने क्या किया? विश्व में आज उसका नाम हो रहा है या नहीं हो रहा है? और हमारे जो सरकार है नरेंद्र मोदी, यह भी कमाल कर रहे हैं। मतलब जितने हुए ना, ये सब कमाल करने वाला हुए। भाई बहनों, मैं तो कहना चाहता हूँ कि अपने बेटे का नाम जो है ना हमेशा अच्छा रखना, क्योंकि उसके अंदर में अच्छे गुण आएंगे तो उसके अंदर में अच्छे गुण जब आ जाएंगे तो अच्छा करने के लिए तो सोचेगा कम से कम। वो हो सकता है उसके अंदर में बहुत प्रकार के इधर उधर से बातें आते होंगे, लेकिन उस बातों को टुकड़ा करके, गलत चीजों को टुकड़ा देना और अच्छी चीजों को ग्रहण करने की शक्ति भगवान से मांगना, यही परम लक्ष्य को प्राप्त कराता है। यही भगवत शास्त्र कहता है, यही 18 पुराण, यही परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि बेटा, पहले तो तुम संसार के लिए कुछ करके दिखाओ, संसार के लिए कुछ करके दिखाओ। ऐसे काम चलने वाला नहीं है संसार में। जब तक तुम कुछ करके नहीं दिखाओगे, संसार के लोग तुझको महत्व नहीं देंगे। कुछ दिखाना चाहते हो, करना चाहते हो आप, तो उस परमपिता परमेश्वर का कृपा का जो आशीर्वाद है, आशीर्वचन है, उसके जो मुखारविंद से निकला हुआ जो ब्रह्मांड की तरह शब्दों का उच्चारण करने से परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, उस इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, उस तेजस्वी को हम अपनी जिंदगी में धारण कर सकते हैं। वैसे परमात्मा के शब्द को हम लोग दूसरे को बांटें। यही सनातन धर्म का लक्ष्य है, यही व्यक्ति का उच्च स्तर ऊंचा करने का संकल्प है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम और आप स्वयं बदल गए तो युग अवश्य बदलता हुआ चला जाएगा। यही सत्य है। युग को बदलने में सर्वप्रथम भगवान का हाथ है। अरे ये युग निर्माण योजना जो है, ये मेरा है ना आपका है, ये परमात्मा का योजना है कि आप नहीं करोगे ना मिलजुल करके तो वो परमात्मा किसी से करवा लेंगे। परमात्मा यहाँ तक कहा है बेटा, मैं ईंट पत्थरों से करवा लूंगा। प्रभु पूज्य गुरुदेव ने कहा ये मेरा युग निर्माण है, ये परमात्मा का युग निर्माण है। तुम नहीं करोगे तो क्या सोच लिया तू, नहीं होगा मेरा काम? ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा कार्य करने वाला कोई भी हो सकता है, किसी भी परिवार से हो सकता है, गायत्री परिवार से हो या अन्य परिवार से हो, चाहे वो ईंट हो चाहे पत्थर हो, सबसे काम करवा लेंगे परम पूज्य गुरुदेव। इसलिए ईंट पत्थरों से भी करवाने दीजिए। और परम पूज्य गुरुदेव ने, हे भगवान, आप मेरे जो है कृपा का भाग्य बन जाइए, आप कृपा साध्य मेरा बन जाइए और मेरा जिंदगी का धन्य बना दीजिए। यही तो युग निर्माणी है, यही तो सत्कर्म है, यही तो धर्म है, यही तो परमात्मा का आशीर्वाद है। एक बात में रामचरितमानस में आता है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कहा जाता है जिस व्यक्तियों के ऊपर में परमात्मा का कृपा, राम की कृपा, कृष्ण की कृपा, जगत गुरु का कृपा हो जाता है, उस व्यक्ति के ऊपर में सर्व व्यक्तियों की कृपा होता है, कंफर्म है। और परमात्मा को जान कौन पाता है? फिर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं?
जानत वही सो जानत जेहू देहि जनाई पारस परस कुधातु सुहाई। परमात्मा कहते बेटा जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ परमात्मा